मैं चुनार का किला हूं। मिर्जापुर जिले में कल कल बहती पतित पावनी मां गंगा के साथ शताब्दियों के इतिहास का साक्षी हूं। मैं अपने आप में अनेकों साहित्यिक व आध्यात्मिक विरासतों को संजोए हुए हूं। चुनार का संबंध तो साक्षात भगवान विष्णु से है, क्योंकि महाराजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु जब बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं, तब उसी दान रूपी भूमि में एक पग जिस भूमि पर पड़ा वह मेरे कंधों पर पड़ा है। इस कारण मेरा एक नाम चरणाद्रि भी है। चरण व आदि अर्थात प्रथम चरण। बाद में इसी चरणाद्रि शब्द से चरणाद्रिगढ़ बना, जो आज चुनार के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन के विरक्त शासक महाराजा भर्तहरि ने भगवान विष्णु के चरण स्पर्श कर रही मां गंगा के तट पर मुझे ही अपनी तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थल के रूप में चुना और वैराग्य शतक भी मेरे ही पहलू में बैठकर लिखा था। अपने भ्राता महाराज भर्तहरि को ढूंढते हुए गुरु गोरखनाथ जी के मार्गदर्शन पर जब महाराज विक्रमादित्य मेरे आंगन में आए, तो उन्होंने प्रथम बार मेरी 4 दीवारी एवं भर्तहरि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी अनेक लोगों की आस्था व विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इसी समय मुझे भर्तहरि की नगरी के नाम से भी जाना गया। मैं भर्तहरि मंदिर एवं औरंगजेब से जुड़ी एक कहानी भी जानता हूँ, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जब मेरे अटूट अंग के रूप में मौजूद भर्तहरि मंदिर को विध्वंस करने का प्रयास किया गया, तो मंदिर के नीचे तल पर बने एक छिद्र से काले भंवरे निकलने लगते हैं। और जब औरंगजेब ने उन्हें भी नष्ट करने के लिए सरसों का गर्म तेल डलवाया, तो भंवरे और अधिक संख्या में निकलकर उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। तब औरंगजेब को अपने कदम पीछे हटाने ही पड़े और उसने मंदिर पर एक प्रमाण पत्र भी लगाया कि इस मंदिर को कोई शासक नष्ट नहीं करे। यह प्रमाण पत्र आज भी मंदिर में लगा है। ऐसे महातपस्वी की तपस्या व समाधि स्थल का केंद्र बनकर मुझे अपने आप पर गर्व है। यही नहीं, मौर्य सम्राट अशोक से लेकर गुप्त साम्राज्य के निर्माताओं एवं राजाओं, साहित्यकार, उपन्यासकार एवं महान निर्माताओं को मेरे पराक्रम एवं इतिहास के संबंध में मेरी विशेषता का लोहा मानना पड़ा है। मैं समस्त उत्तर भारत में सत्ता की सर्वोच्चता का प्रतीक रहा हूँ। हिंदी साहित्य के प्रेमी मुझे तिलस्मी किले के रूप में जानते हैं, क्योंकि महान साहित्यकार देवकी नंदन खत्री ने भी हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास चंद्रकांता का केंद्र मुझे ही रखा है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार।
मध्यकाल से पूर्व मेरे ऊपर चौहानों, बुंदेलों और मेहरवाल शासकों का अधिकार था। मध्यकाल में मेरे ऊपर दिल्ली के सुल्तानों शेरशाह सूरी और फिर मुगल काबिज रहे। बक्सर युद्ध के उपरांत 1764-65 में मेरे ऊपर पहली बार अंग्रेजों का कब्जा हुआ। तब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक मैंने स्वतंत्रता संग्राम को बहुत नजदीकी से देखा है, जिसमें बाबू विश्राम सिंह द्वारा 1 अगस्त 1930 की रात्रि 12 बजे यूनियन जैक को मेरी छाती से उतारकर तिरंगा झंडा फहराने पर मैं आज भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वंदे मातरम। हालांकि स्वतंत्रता संघर्ष में मैंने बहुत कुर्बानियां भी देखी हैं। मैंने वो दुर्दिन भी देखा है जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय 1940 में लगभग 2200 सत्याग्रहियों को मेरे अंदर ही कैद किया गया था। यही नहीं, चुनार की धरती के वीर सपूत स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं रहे। तभी तो 12 अगस्त 1942 को जब नागा प्रसाद विश्वकर्मा, श्याम प्रसाद और किशोरी लाल को लाठियों से पीटने पर जनता द्वारा इसका विरोध किया गया, तो अंग्रेजों द्वारा अहरोरा में गोली कांड कराया गया, जिसमें नागा प्रसाद एवं अन्य की शहादत हुई। आज जब मैं उन पलों को याद करता हूं, तो एक तरफ मेरा मन द्रवित हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन वीर सपूतों की कुर्बानियों पर फक्र महसूस होता है। शायद इन कुर्बानियों के कारण ही मेरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उद्भव हुआ, जिसमें रामगढ़ गांव से तो एक साथ 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, जिन पर मुझे आज भी नाज है। मेरा जनपद मिर्जापुर शक्ति साधना का भी केंद्र है। यहाँ माँ विंध्यावासिनी, माँ अष्टभुजा एवं माँ काली खो का परम सिद्धिदायी त्रिकोण है। महिषासुर स्तोत्र में दुर्गा माता को गिरिवर विंध्य शिरोधी निवासिनी अर्थात विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली कहा गया है। सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा। प्रचंड मुंड खंडनी बली रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरामि घात हारिणी त्रिशूल मुंड धारिणी धरामि घात हारिणी। इसके अतिरिक्त मेरे समीप में दुर्गा खो में प्राचीन दुर्गा मंदिर, अदलपुरा का शीतला माता मंदिर, चंडिका में चंडी देवी का मंदिर और अर्धनारीश्वर शिवशंकरी देवी का मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र हैं, जो मेरे आध्यात्मिक स्वाभिमान को पुष्ट करते हैं। विश्वविख्यात कालीन नगरी मिर्जापुर का मैं विशिष्ट अंग हूँ। मेरे अलावा देश भर में मिर्जापुर के कारीगरों की देन पत्थर नक्काशी, मिट्टी की मूर्ति, खिलौने, बर्तन व सजावटी सामान प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के बहुतेरे मंदिर मेरे क्षेत्र के पत्थर की नक्काशी से सौंदर्यमय हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के निर्माण में भी यहाँ की शिलाएं ही रामलला की सेवा में लगी हुई हैं। यहाँ के पत्थर व मिट्टी की यह विशेषता है कि इनमें अद्भुत आकृतियां उत्पन्न होती हैं। मेरे जनपद मिर्जापुर में
जहां अष्टभुजा स्वयं मां सरस्वती के रूप में विराजमान है, वहां नृत्य, संगीत, साहित्य व कला तो इसके कण कण में बसी है। पांडेय बेचन शर्मा, उग्र और चुनारी लाल जैसे साहित्यकार मेरे जनपद की धरती पर ही जन्मे हैं। कजरी लोक गायन की जन्मदात्री यही धरती रही है। मेरे सुपूत शायर बफ़्फ़त ने तो कजरी की ढेरों रचनाएं की, जिन्हें गाकर सावन भादो की ऋतुएं फूली नहीं समाती। मैंने खुद देखा है कि कजरी का गायन सुनकर मेघ भी अपने आप को बरसने से रोक नहीं पाते हैं। इसलिए यह क्षेत्र लौकिक दुनिया से अलौकिक में जाने का माध्यम भी है। मैं अपने उज्जवल भविष्य को लेकर आशान्वित हूं। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मेरा जनपद सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। छोटे बड़े लगभग 300 से अधिक उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित हैं। मैं यह देखकर फूला नहीं समा रहा हूं कि यहां पिछले दिनों हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 16,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास के लिए प्राप्त हुए हैं। मां विंध्यवासिनी के धाम पर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण व मां अष्टभुजा व काली खो मंदिर को जोड़ते हुए प्रस्तावित त्रिकोण परिक्रमा पथ के निर्माण एवं मां अदलपुरा शीतला माता मंदिर के साथ ही जनपद स्थित अन्य पर्यटन स्थलों के विकास से मैं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनूंगा, ऐसा मुझे विश्वास हो चला है। अपने स्वर्णिम इतिहास पर मुझे गर्व है। वर्तमान में विंध्य महोत्सव, गंगा दशहरा जैसे भव्य आयोजनों एवं गंगा घाटों के संरक्षण व सौंदर्यकरण का बीड़ा उठाया गया है, जिससे मैं आश्वस्त हूं कि मेरा भविष्य भी मेरे इतिहास की भांति ही सुघड़ व सुंदर है और मेरा जनपद और यहाँ के लोग आने वाले कल में और खुशहाल व समृद्ध होंगे, क्योंकि सर्वविदित है कि जो सभ्यता अपनी मूल संस्कृति से जुड़ी होती है वही उत्तरोत्तर प्रगति करती है। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे।